जय श्री कृष्ण। आज के समय में आर्थिक संकट सभी के सामने है। बिजनेसमैन अपनी सेल बढ़ाकर इसको पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन नौकरी करने वाले के पास केवल एक तनख्वाह ही होती है जो महीने के अंत में मिलती है, उसे वो बढ़ा नहीं सकता। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। ये मेरा विगत 25 वर्षों का शोध है। आप भी इन उपायों को करके समृद्धवान बन सकते हैं। आर्थिक समृद्धि बहुत कुछ खर्चों पर निर्भर करती है और सबसे बड़ा खर्च होता है ट्रीटमेंट में, दवा में, डॉक्टर के पास जाने में, और इलाज यदि भयंकर हो, ऑपरेशन हो तो और ज़्यादा खर्चा आता है। भयंकर बीमारियों में पैसे के खजाने खाली हो जाते हैं और बाहर से भी व्यवस्था करनी होती है इंसान की जान बचाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से में सबसे पहले समृद्धि का कारक है कि घर से रोगों को दूर भगाया जाए, घर में बीमारी पनपने न दी जाए, घर में बीमार व्यक्ति जल्दी सही हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम उपाय करेंगे कि घर के ईशान कोण को, जो उत्तर पूर्व की दिशा है, उस दिशा को पवित्र रखा जाए। उस दिशा में कोई भी गंदगी, जूते चप्पल, झाड़ू पोंछा इत्यादि न रखा जाए। जितने भी दवाएं हैं, दवा ईशान कोण में नहीं रहनी चाहिए। दवाओं को यदि रखना ही है तो उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाए या दक्षिण में। दवा के साथ साथ दवा के पर्चे भी ईशान कोण में नहीं होने चाहिए। कैंची जैसी चीजें, कैंची, चाकू या और कोई ब्लेड एटसेट्रा, ये सभी ईशान कोण में नहीं होने चाहिए। इनको ईशान कोण में से हटाना होगा। घर में समृद्धि का कारक और भी बहुत सारे स्रोत हैं। ये ईशान कोण की दिशा में सोने वाले घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, लेकिन घर के छोटे बच्चे या जवान लोग यहाँ पर अपना बेडरूम ना बनाएं। ये बेडरूम उनके लिए नहीं है। घर के ईशान में दक्षिण की तरफ, ईशान का दक्षिण में तिजोरी या बॉक्स रखें, जिसमें अपनी गुल्लक कह सकते हैं, तिजोरी कह सकते हैं, पैसे इकट्ठे करने के लिए। जो भी पैसा आए उस तिजोरी में रखा जाए। उसके बाद में खर्चे के लिए निकाला जाए। कोशिश ये की जाए पुराना पैसा निकाला जाए, नया पैसा रखा जाए। आर्थिक स्रोत बढ़ाने के लिए, आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए अपने घर के बेडरूम में एक करेंसी का फोटो, चाहे वो डॉलर हो सकते हैं, रुपए हो सकते हैं, उनकी गड्डियों का फोटो दक्षिण की दीवार पर लगाएं। जरूर कुछ फायदा होगा। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, कम से कम महीने में एक बार या ज्यादा जितना हो सके। दीपावली की रात्रि को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही लाभदायक बताया गया है, जिससे आप कितनी भी बार कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि बृहस्पतिवार को अनावश्यक खर्च न करें। जो भी खर्चा करें आगे पीछे की डेटों में करें। कोशिश करें बृहस्पतिवार को हम कम से कम खर्चे करें। 24 नंबर 24 को ब्लू इंक से, ब्लू पेन से, ब्लू स्केच से सफेद कागज पर लिखकर दक्षिण की दीवार पर चिपकाएं। यह भी चमत्कारिक उपाय है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यह बहुत चमत्कारिक उपाय है। यदि घर का ईशान कोण दबा हुआ है, ढका हुआ है, कमरे बना हुआ है, तो ईशान कोण में पूजा को स्थापित करें। पूजा नहीं कर सकते तो एक पोस्टर लगाएं भगवान का, दीपक लगा सकते हैं सुबह शाम, अगरबत्ती लगा सकते हैं सुबह शाम, उसको पवित्र करें। यदि आपका मकान पश्चिम मुखी है तो उस पश्चिम मुखी मकान में जो स्रोत होंगे आने के,
वो कम होंगे और खर्चे ज़्यादा होंगे। इस पश्चिम मकान के बारे में मैं विस्तृत जानकारी अगले किसी वीडियो में आपको दूंगा। यदि आपकी कोई समस्या फिर भी है, आप मुझे मेरे मेल ID rk24hts@yahoo.com पर भेज के भी निदान पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।